नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की क्लास में हम लोग एनटीपीसी मिनी मॉक मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे, जहां पर हम लोग मैथ के 30 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आप लोगों को मेरे बताए गए तरीके पसंद आते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट में टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया गया है, जिससे आप इजीली जुड़ सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। करुण ने वरुण से 12,000 और तरुण से 15,000 समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार लिए। यह तरुण ने 2 वर्ष की अवधि के अंत में वरुण को 1680 का ब्याज दिया, तो 2 वर्ष की अवधि के अंत में वह तरुण को कितना ब्याज देगा? ठीक है नहीं, तरुण साहब ने एक तो वरुण से उधार लिया और तरुण से उधार लिए, ठीक है नहीं, 2 साल के लिए दोनों को समान ब्याज रेट थे। ठीक है, वरुण ने 1680 रुपये उसे एक्स्ट्रा प्राप्त किए ब्याज के रूप में, तो यहाँ से रेट निकालेंगे 1680 ऐसा ही है किसका 12,000 पर 12,000 रेट टाइम 2 साल के लिए बट्टे 100 डन। ठीक है ना, सॉल्व कर 12 के 12 12 चौक 48 2 7 14 यानी आर की वैल्यू क्या आ गई, यानी कि रेट क्या आ गई 7%। ठीक है नहीं, अब आगे क्या बताना, अवधि के अंदर कितना ब्याज। अब इस राशि पे ब्याज हमें बताना है, ऐसा ही बताना है। किस पे 15,000 आर यानी कि 7%, समान ब्याज रेट है 7% पे 2 साल के लिए बटे 100, जो भी ऑप्शन होगा 7 का मल्टीपल हो। ये है क्या है 7 दूनी 14 नहीं 7 9 63 नहीं, पहला ऑप्शन गलत, 7 21 हो सकता है, 7 21 2 बचे, 7 21 4 बचे, ये भी गलत, 7 ये भी गलत, नहीं ऑप्शन 20 करेक्ट। सॉल्व करना चाहे तो 7 दूनी 14 25 70 का 0, 7 दूनी 14 21 14 14 7 21 डन आंसर। अगला प्रश्न। एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 पाई वर्ग इकाई है, जहाँ बेलन की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। यदि ऊंचाई दोगुनी और त्रिज्या आधी कर दी है तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है ना, यहाँ पे बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या बराबर मीन्स R इज इक्वल टू H डन। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर H प्लस R। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि त्रिज्या ऊंचाई दोगुनी कर दिया त्रिज्या आधी कर दिया, तो इसको आधी किया जाएगा, मल्टीपल वाले नंबर को आधा किया जाए, इसको डबल किया जाए, तो जो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 64 से कम आएगा। ठीक है नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी 3 तो हो सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, इज इक्वल टू कितना दिया 64 पाई आर और एच इक्वल है 2 पाई आर, यहाँ इसको आर लिख दो प्लस आर इज इक्वल टू 64 पाई से पाई गया, आर 2 आर एंड 2 आर यानी 4 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 16 चौको 64, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 चौक 16। तो यहाँ से रेडियस एंड हाइट कितना आ गई 4। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ऊंचाई को दोगुनी, ऊंचाई 4 तो इसको कितना कर दी जाए 8 एंड रेडियस को हाफ कर दी, रेडियस को 4 थी तो 2 कर दिया जाए। ठीक है ना, तो यहाँ से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो 2 पाई आर की वैल्यू 2 एच प्लस आर यानी 8 2 10, जो भी ऑप्शन होगा लास्ट में 0 होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट डन। सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगला प्रश्न। एक बल्लेबाज ने 96 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 6 छक्के शामिल है। विकेटों के बीच दौड़कर उसने कुल कितने स्कोर का कितना प्रतिशत रन बनाए। यहाँ से टोटल स्कोर कितना, टोटल स्कोर 96 डन। 2 चौके बाय 4 2 चौके यानी कि 8 रन इससे हो गए, एंड बाय 6 6 के द्वारा कितने 6 छक्के यानी 6, एक छक्के पे 6 रन, तो 6 छक्के पे 6 दूनी 36, तो बाउंड्री से कितने रन मिले 8 से 14 3 1 4 बाय बाउंड्री। ठीक है नहीं, बताना क्या है, तो उसने कुल स्कोर दौड़ कर यानी कि 96 में 44, तो बाउंड्री से बनाए दौड़ कितने में 96 माइनस 44 बाय रनिंग कितने आएंगे, 6 में से 4 गए 2 बचे। ठीक है नहीं, 9 में से 4 गए 5 बचे, 52 रन बनाए उसने, 52 रन बनाए दौड़ के, टोटल किसमें से 96 से, तो 100 पे कितना यही हमें बताना। ठीक है नहीं, 8 से काट दो, 8 1 8 8 दूनी 16, ये 8 से कटेगा 4 1 4 4 3 12 4 से इसको कर दो 2 से इसको 50। ठीक है नहीं, फिर 2 से काट दो 2 छंग 12 2 पंची 2 दूनी 4 2 पंची 10, कितना आ गया 25 गुणे 13 25 से 75 25 के 25 7 32 बटे 6, तो आए कितना 6 5 30 2 बचा 6 चौको 24 54.16 आंसर डन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न। यदि अल्फा प्लस बीटा द्विघात समीकरण 3x² प्लस 8x प्लस 2 के मूल है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। क्या निकालना 1/अल्फा प्लस 1/बीटा,
अगर इसको थोड़ा सॉल्व करें हम लोग तो इसको इधर मल्टीप्लाई इसको यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा इंटू बीटा हमें निकालना, ठीक है नहीं, यहाँ से आई समीकरण से। तो मूलों का सम क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, बी बाई ए माइनस का बी बाई ए, बी कितना है 8, ए वैल्यू ए होती है, दिस वन बी वैल्यू, दिस वन सी वैल्यू, अल्फ़ा माइनस का बी बाई माइनस का 8/3, ठीक है नहीं। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, सी बाई ए, सी कितना 2 एंड ए कितना 3, दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस की 8/3 माइनस का 8/3 बटे 2/3, 3 से 3 का 2 चौको 8 माइनस का 4। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का बी बाई ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए। डन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, कोई खुदरा व्यापारी किसी निश्चित वस्तु को अपने ग्राहक को 40% की छूट देता है। इस लेन देन में उस वस्तु पर 25% का लाभ होता है। यदि खुदरा व्यापारी के लिए वस्तु की कीमत 4320 है तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करें, ठीक है नहीं। आपको पता होना चाहिए कि जब कोई छूट कस्टमर को मिलती है तो हमेशा एमपी पर मिलती है, यानी कि मार्केट प्राइस पर मिलती है, एंड जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है, ठीक है नहीं। तो यहाँ से देखते हैं, अपने ग्राहक को 40% की छूट, 40% 2/5, अगर 5 की चीज़ें टोटल पार्ट होता है और जितनी छूट या प्रॉफिट हुआ हो तो 2 की छूट, 5 पे 2 की छूट का एमपी 5 होता है तो उस पर 2 की छूट मतलब 3 में बेचता होगा, ठीक है नहीं। और प्रॉफिट इसका फ्रैक्शन 1/4, प्रॉफिट हमेशा सीपी पर, अगर सीपी 4 है तो उसमें 1 की छूट यानी कि सेलिंग प्राइस 3, अगर सीपी यहाँ से अगर 4 है तो उस पर 1 की छूट, सॉरी 1 का प्रॉफिट है, 25% का प्रॉफिट यानी कि 4 की अगर सीपी है तो उस पर 1 प्रॉफिट यानी कि 5 में बेचता होगा। डन, इसको सॉल्व करना हम लोग जानते हैं। 3 इसके पास, 3 यहाँ पे, 5 इसके बाद यहाँ पे, 5 बचे 25, 5 3 15, 3 चौक 12, तो इसके अकॉर्डिंग क्या गया, अगर एमपी 25 रुपये है तो सीपी उसका 12 रुपये होगा और एसपी होगा 15 रुपये, ठीक है नहीं। क्वेश्चन दिया कि खुदरा व्यापारी वस्तु की कीमत 4320 यानी कि उसके लिए सीपी की वैल्यू कितनी थी 4320 काटेंगे 12 से, काटेंगे 12 की, सॉरी 12 से 36, 7 से 12 से 12, 360। अब निकालना क्या है, वस्तु का अंकित मूल्य मीन्स एमपी की वैल्यू, 25 की वैल्यू जो भी ऑप्शन हो 25 का मल्टीपल होगा। डन, ये होगा या तो ये होगा, क्या होगा 25 गुणे 1 मिनट वैल्यू 3600, ठीक है नहीं, 300 सॉरी 360, 25 शून्य शून्य, ठीक, 25 छक्का 150, 0, ठीक, 25 से 75 15 90, 9000 ऐसा। डन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, ठीक है नहीं, आई थिंक 1 मिनट, इसकी वैल्यू हमें बतानी किसके बराबर है, ठीक है नहीं। आप लोग जानते होंगे कि साइन, सॉरी 1 मिनट, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, इक्वल टू साइन थीटा। अगर आपको देखिए ऊपर वाली वैल्यू क्या लिखी है, 1 मिनट, इसको हम लोग कॉस स्क्वायर को लिखते हैं, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि 90 में से 70 घटाएंगे तो 20, कॉस 20 आ जाएगा, ठीक है नहीं, प्लस ये कितना लिखा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 15 लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस करेंगे तो 31 ही आएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा 59, डन, प्लस साइन स्क्वायर 64, कॉस स्क्वायर 64, सॉरी कॉस 64, ठीक है ना। इस पार्ट को देखो, इसको देख लो कॉस वाले को, इसको यहाँ पे साइन स्क्वायर, शॉर्ट में साइन स्क्वायर 64 लिखा, ठीक है, शॉर्ट में शॉर्ट लिखते हैं इसको, प्लस इसको कॉस, यहाँ पे कॉस 90 माइनस 26 लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे जी हाँ, क्योंकि माइनस करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, इंटू साइन 26, बस अब इसमें कुछ नहीं करना, मतलब सॉल्व हो चुका। डन, अब इसको खोलेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना 70 डिग्री, यहाँ पे साइन स्क्वायर 70 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 70, सॉरी यहाँ पे कितना 70 डिग्री, यहाँ पे साइन स्क्वायर 70 डिग्री है, कॉस यानी इसकी वैल्यू 1 बटे, इसको जब ओपन करेंगे साइन 90 माइनस थीटा क्या था कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 59, तो कॉस स्क्वायर 59 है, यहाँ पे साइन स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1, प्लस यहाँ पे साइन 64, जब इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू 26, तो आ जाएगा साइन 26, साइन 26 इंटू साइन 26 आ जाए साइन स्क्वायर 64, सॉरी यहाँ पे 26 लाना था, यहाँ पे 64 होगा, सॉरी सही है, यहाँ पे साइन स्क्वायर 64 था, ठीक। 1 मिनट भाई, थोड़ा इसको दोबारा बताते हैं, हमको भी इसको कॉस स्क्वायर, दोनों को कॉस स्क्वायर 64 बनाता कि 1 बन जाए, ठीक है ना। तो इसको कॉस वाली को ऐसे लिखा है, तो कॉस 64 डिग्री इंटू इसको क्या लिखा साइन 90 माइनस 20, सॉरी 90 माइनस 64, तो आ जाएगा कॉस 64 ही आ जाएगा, ठीक है नहीं, कॉस इंटू कॉस, कॉस साइन स्क्वायर 64 प्लस कॉस स्क्वायर 64 आ जाएगा 1, ठीक, यहाँ पे 1, 1 मिनट, तो 1 कितना आ जाएगा 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, दिस इज होमवर्क फॉर यू। अगला प्रश्न,
एक नगरपालिका चुनाव में 3 प्रत्याशी संतोष, रवि और विपिन ने चुनाव लड़ा और उन्हें मिले वैध मत 11:4:9 के अनुपात में थे। यदि विजेता ने निकटतम प्रतिद्वंदी को 8350 मतों से हराया तो चुनाव में पड़े वैध मतों की संख्या, यहाँ पे कौन कौन सा है, संतोष जी हैं एंड रवि भाई साहब एंड विपिन है, ठीक है नहीं, इनको 11:4:9 अनुपात में वोट मिले। तो यहाँ से टोटल देखा जाए 11 9 20 7 24, टोटल वोट कितने हुए, टोटल वोट 24, इसके हिसाब से टोटल वोट, ठीक है इसके अकॉर्डिंग 24 यूनिट वोट पड़ी। क्या कह रहा है, प्रतिद्वंदी निकटतम प्रतिद्वंदी को 8350 से निकटतम कौन है 11, तो विनर हो गया सबसे ज़्यादा वोट, निकटतम 9, इससे कितने से हारा, 2 वोट से हारा, 2 वोट से हारा। इसकी वैल्यू क्या थी 8350, ठीक है नहीं, यहाँ से 1 यूनिट वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 चौको 8, 2 दूनी के 2, 2 सत्ते 14, 2 पंची 10, 4170 निकालना का पड़े मतों की वैध संख्या यानी टोटल मत गुणे 24 आ जाएगी 24 यूनिट की वैल्यू। सॉल्व कर लेंगे, 0 7 चौक 28, 8 में 8 0 इसी में आ रहा है, ठीक है नहीं, मल्टीप्लाई सही किया ना, सॉरी डिवाइड 2 चौको 8, 2 1 के 2, 2 पंची 10, यहाँ पे 1 बजे 2 पंची 10, सॉरी अब मल्टीप्लाई कर लो, इसको हटा दो, कितना आएगा 24 पंची 25 25 125 यानी कि 120, कितना कैरी कितना 5, 24 सत्ते 25 सत्ते 175, उसमें से 7 गए 168, ठीक है नहीं, और उसमें 12 जोड़ेंगे 168 तो 70 80, कैरी कितना 8, 24 के 24 8 32 का 2 आता है 3, लास्ट में 200 ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। डन। अगला प्रश्न, निम्न में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 403 और 496 को पूर्णतः विभाजित करती है, ठीक है नहीं, देखते हैं 93 होगा, हम कहेंगे एकदम से नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये नंबर ना 3 से डिवाइड हो रहे हैं ना 9 से, इसके लिए 9 3 से डिवाइड होना चाहिए था, ठीक है नहीं, अगर पूरी तक कोई नंबर से डिवाइड होगा तो इसको 3 गुणे 31 लिख सकते हैं, तो नंबर 3 का मल्टीपल होना चाहिए जो कि नहीं है, ठीक है नहीं, ये ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत, ठीक है नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ इवन है, इसको ऑड ऊपर ऑड है, डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, ठीक है, ऑप्शन गलत। 13 से देखेंगे, 13 से चेक कर लेते हैं, 13 से 39 1 बचा 13 के 13, जी हाँ ये तो कट रहा है, इसको देखें 13 के 39 कितना बचा 10 बचे 106, 13 8 104, ये 13 से नहीं कट रहा है, ठीक है नहीं, बचा ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगला प्रश्न, जीवन अकेले किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, G2 अकेले उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि G3 उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है नहीं, देखते हैं जीवन, एक मिनट, जीवन किसी काम को 20 दिन में कर सकता है एंड G2 उसी काम को 40 दिन में कर सकता है एंड G3 उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, उन्होंने साथ मिलकर कार्य किया और काम पूरा किया, यह जीवन और G2 द्वारा प्राप्त संयुक्त हिस्सा 2700 है, तो तीनों श्रमिकों को मिलाकर प्राप्त कुल राशि बताएं। तो जो हिस्सा होता है कमाई का, जो कमाई का हिस्सा होता है वो इनकी इफिशियंसी के हिसाब से बढ़ता है, जो कमाई का हिस्सा होता है उनकी इफिशियंसी के हिसाब से बढ़ता है, उनकी इफिशियंसी निकालेंगे, पहले का टोटल वर्क निकालेंगे, 20 40 एंड 60 का एलसीएम कितना आएगा 60 गुना 120, ठीक है 120 टोटल वर्क, यहाँ से इफिशियंसी आ जाएगी, तो 20 का 120, 4 3 12, 6 दूनी 12, अगर जीवन एक दिन में 6 रुपये कमाएगा तो G3 2 कमाएगा एंड G2 3 कमाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जीवन और G2 द्वारा प्राप्त संयुक्त हिस्सा यानी जीवन एंड G2, 6 3 9, 9 की वैल्यू क्या दी, जीवन प्लस G2 मीन्स 9 यूनिट, इसकी वैल्यू क्या थी 27,000, सॉरी 2700, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 9 3 27 यानी कि 300, निकालना क्या है, तो तीनों श्रमिकों का मिलाकर कुल लाभ कितना आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट 6 3 9 2 11 यानी 11 यूनिट की वैल्यू, जो भी ऑप्शन होगा 11 का मल्टीपल होगा, तो ऐसे कर लो, तो ये तो 11 थे 33 यानी कि 3300 आंसर। डन, 3300 आंसर। अगला प्रश्न ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, यदि कोई लड़का अपने घर से अपने विद्यालय की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, जब 35 किलोमीटर की चाल से जाता है तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है। 35 किलोमीटर की चाल से यात्रा करने में लगने वाला समय क्या होगा, ठीक है, यहाँ से विद्यालय, यहाँ से होम, 1 मिनट, यहाँ से उसका हाउस एंड स्कूल, या जाए या आए या किसी भी स्पीड से जाए, इसके लिए दूरी जो होगी वो सेम होगी, ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं रेशियो निकालेंगे, तो यहाँ से स्पीड का रेशियो क्या होगा, जब 40 की स्पीड से जाता है तो, जब 35 से जाता है तब, 5 से काटेंगे, 5 8 40, 5 7 35, तो इसका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ से उल्टा हो जाएगा, 7 अगर 8 की स्पीड जाएगा तो 7 यूनिट टाइम में, 7 से जाएगा तो 8 यूनिट टाइम लगा। आप लोग जानते हो कि स्पीड का उल्टा टाइम होता है जब दूरी सेम हो। क्वेश्चन क्या करा, 40 की स्पीड 10 मिनट पहले, ठीक है नहीं, अब 7 बजे पहुँचना था तो 10 मिनट पहले 6:50 पे ही पहुँच जाता, तो आपके समझने के लिए, ठीक है नहीं, तो 5 मिनट की दीजिए 35 से जाए, 5 मिनट का 7 पे पहुँचना था उसको,
पहुँचता 7:05 पे। तो इसकी वजह से कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से एक डिफरेंस आ रहा है क्वेश्चन, सॉरी जिस हिसाब से हम लोग सॉल्व किया तो उसके हिसाब से 1 मिनट का अंतर आ रहा है, बट इसके हिसाब से 6:50 पर इससे पहुँच जाता है और 35 की स्पीड से तो 7:05 पे पहुँचता है, यानी कि टोटल 15 मिनट का डिफरेंस आता है। 1 मिनट पहले आके आगे 15 मिनट निकालना क्या है, तो 35 किलोमीटर चाल से करने में लगने वाला समय 35 की स्पीड से यानी कि 8 यूनिट का समय लगेगा, यानी 15 × 120 मिनट, डन करें 15 × 120 मिनट, जैसे 8 यूनिट 8 × 15 मीन्स 120 मिनट, डन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न 25 34 1 मिनट भाई, 25 34 46 48 2x + 1 4x + 3 105 110 114 122 संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई हैं, तो उनकी मध्यिका 77 है। तो x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से देखेंगे पहले टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर कितने हैं 10 नंबर, मीन्स इवन। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n/2 और मीडियन। 1 मिनट भाई, तो इसके लिए मीडियन क्या होती है, मीडियन, ठीक है नहीं, n/2 एक टर्म, यानी कि n/2वां पद प्लस n/2 + 1th टर्म बाय 2। तो यहाँ तो वैल्यू पुट कर दो, मीडियन की वैल्यू हमें 77 दी है, n/2 यानी n की वैल्यू 10/2 यानी 5वीं वैल्यू, 5वीं कौन सी 1 2 3 4 5 यानी 2x + 1 प्लस, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे, यानी 5 एक छठी वैल्यू 1 2 3 4 5 यानी 4x + 3 4x + 3/2, ठीक है नहीं भाई। इसको सॉल्व कर लेंगे, इधर मल्टीप्लाई जाए कितना हो जाएगा 77 × 2 = 2x + 4x कितना हो जाएगा 6x + 4, डन। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे 2 से, यहाँ से 2 कॉमन यहाँ से एंड 3 यहाँ से, कितना 3x इधर जाएगा कितना हो जाएगा 77 × 25 = 3x। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 2 नीचे 3 × 15 मीन्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई 25, निकालना क्या था, एक्स का मान जाते हैं 25 आंसर, डन। अगला प्रश्न, 2 बेलन ए और बी की त्रिज्या क्रमशः 4:7 के अनुपात में और ऊंचाई क्रमशः 7:5 के अनुपात में है। ए की अपेक्षा बेलन बी का वक्र क्षेत्रफल का अनुपात क्या करें, ठीक है नहीं। तो रेडियस ए है एंड 1 मिनट भाई, यहाँ पे एक बेलन ए है दूसरा बेलन बी है, इनकी रेडियस का अनुपात क्या है 4:7 एंड इनकी हाइट का अनुपात क्या है 7:5, ठीक भाई। तो इनके वक्र क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, एरिया क्या होता है 2πr/h, इसकी होगा दूसरे की 2πr/h, इसको r1 मान लो, ठीक है नहीं। 2 से 2 गया एंड पाई 2 से 2 गया, यहाँ r की वैल्यू 4, आप कहेंगे डायरेक्ट क्यों वैल्यू रख दें, तो जो भी हो यहाँ कॉन्स्टेंट मानेंगे, इधर भी आएगा वो कट जाएगा आपस में। और हाइट की वैल्यू क्या 7, सॉरी हाइट की वैल्यू 1 मिनट भाई, ये रेडियस है एंड ये हाइट है, तो यहाँ से 4 रेडियस एंड हाइट 7 अनुपात, यहाँ रेडियस 7 एंड हाइट 5, 7 से 7 गया तो कितना है 4:5, वक्त पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 4:5 आंसर, डन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप समझ गए। अगला प्रश्न, एक थैली में 5 रुपये 10 रुपये के सिक्के इस प्रकार हैं कि उनकी संख्याओं का गुणनफल 135 है और थैले में कुल धनराशि 165 है। 10 के सिक्कों की कुल धनराशि कितनी है। पहली बात, अगर हमको 10 के सिक्कों का कुल धनराशि मतलब 10 तो मान लेते हैं n सिक्के, तो जो भी ऑप्शन होगा n 0 होगा, लास्ट में 0 होगा। ए ऑप्शन गलत एंड ए ऑप्शन गलत। 10 के अगर नोटें हैं आपके पास कितनी भी हो तो लास्ट में 0 बनेगा, 10 है तो 100 बनेगा, 5 तो 50 बनेगा, ठीक है नहीं। अब 2 ऑप्शन बचे तो ऑप्शन से ही कर लेते हैं। अगर टोटल 10 रुपये के 90 10 के सिक्कों के 90 रुपये मतलब 10 के 9 नोट हैं, 10 रुपये के इसके साथ 9 नोट हैं, 9 नोट 9 135 दोनों का मल्टीपल 5 के नोट एंड 10 के नोट। अगर 10 के नोट यहाँ पे 9 है 5 के नोट कितने होंगे इसका मल्टीपल इतना हो जाए, 5 3 8 9 9 1 के 9 9 5 45 15 होने चाहिए, तो इसके हिसाब से 15 5 5 के कितने बनेंगे 15 5 75 रुपये इससे बनेंगे 10 से 90। तो देखें क्या इसका सम 165 आ रहा 9 6 15, जी हाँ 165 यानी पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गए, डन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न, आई होप समझ गए हो। अगला प्रश्न, 2 उम्मीदवार जस्ट अ सेकेंड 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या वही थी। टोटल मत कितने थे वही, उनमें 40% मत अवैध थे। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मिला, जबकि दूसरे उम्मीदवार को 6000 मतों से हार का सामना करना पड़ा। तो वाई का मान क्या था, टोटल वाई की वोट कितने थे वाई,
इसमें से 40% मत अवैध है। इसकी फ्रैक्शन 2/20, सॉरी 2/5। ये 5 अगर टोटल थे, टोटल तो उसमें 2 अवैध, ठीक है नहीं। तो बचे कितने 3, 5 में 3 वोट वही वैध है, ठीक है नहीं। ये वैध है, वैध मत। इसमें से 60% विनर को मिले, या विनर को इसके 60% मिले। तो जो लूजर भाई साहब रहेंगे, हारने वाले, इसको 40% मिले होंगे। तो कितने परसेंट से हार गए? 20% ऑटो से हार गए, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या दी है? 6000, यानी इसका 20%, मतलब इसकी फ्रैक्शन 1/5, 1/5 कितना दिया? 6000। अब इजीली वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 3 से 2 गया, 2000, 5 × 25 दूना 50, वाई की वैल्यू आ जाएगी 50,000। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आई होप समझ गए। अगला प्रश्न, 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 13:15 होगा। बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अगर ऑप्शन से आपको ले जाना चाहें, बी की वर्तमान 1 मिनट, तो यहाँ से बी की जो वैल्यू है 8 साल, कब? 8 साल पहले, 5 यूनिट, यानी कि 8 साल का जो भी ऑप्शन हो 5 का मल्टीपल होगा, कब? 8 साल पहले, यानी कि प्रेजेंट में आएगी तो 5 + n, यानी कि 8 उसका मल्टीपल किसी नंबर का +8 होगा। ऑप्शन से जाएँ, ये ऑप्शन गलत, क्योंकि 5 का मल्टीपल 5 × 9 45 + 7 है। इसको देखिए 5 × 40 6 है, ये हो सकता है, ठीक है नहीं। अगला ऑप्शन देखते हैं, ये भी गलत, यानी कि ऑप्शन 20 करेक्ट, ऑप्शन 20 करेक्ट, सॉरी ऑप्शन 30 करेक्ट। डेविड ने एक वस्तु खरीदी और उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित किया। उस वस्तु को 5% की छूट देकर बेचने पर उसे 12.87 का लाभ हुआ। प्रॉफिट कितना हो? 12.87। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें। अंकित मूल्य यानी कि एमपी से, नहीं सीपी से 10% अधिक एमपी रखा। इसकी फ्रैक्शन 1/10। अगर सीपी 10 है तो उसका एमपी 1 ज़्यादा। सीपी अगर 10 है तो उसका एमपी कितना होगा? 1 ज़्यादा 11। अब 5% की छूट हमेशा, अभी बताएं, एमपी पे दी जाती, मीन्स इस पर छूट दी जाएगी। तो इसका 5% बटे 100, यानी 11/55 बटे 100, यानी पॉइंट यहाँ जाएगा। यानी कितने की छूट की मिली? इतने की। तो इसमें से घटा दें तो बेचेगा कितने में? 0.55, 4, 5, 10, कितने में बेचेगा? तो एसपी कितना आ गया? दिस वन एसपी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12.87 का लाभ हो, तो यहाँ से लाभ कितना दिख रहा है आपको? 10 की चीज़ 10.45 में बेचनी, 0.45 का प्रॉफिट हो। इसकी वैल्यू कितनी थी? 12.87। डन। पॉइंट यहाँ से हटेगा, यहाँ से, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक इधर, 2 अंक इधर। डन। इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1287/45। निकालना के वस्तु को वास्तविक मूल्य सीपी, 10 की वैल्यू गुणे 10। डन। सॉल्व कर लेंगे। 5 9 45, 5 दूनी 10, 9 से कटेगा, 9 1 के 9, बचा कितना? 3, 9 चौक 36, बचा 2 9 3 27, 3 दूनी 6, यानी कि 100। सीपी कितना आ जाएगा? सीपी इक्वल टू 143 मीन्स इंटू 2, मीन्स नहीं 326, नहीं लास्ट अंक 6, 3 4 दूनी 8, लास्ट अंक 86। ऑप्शन 20 करेक्ट। अगला प्रश्न देख के दो, पूरा कर लो। अगला प्रश्न, एक घनाभ का कमरे की लंबाई 56 मीटर है, इसकी चौड़ाई 34 मीटर है और ऊंचाई 8 मीटर है। तो कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। दिस वन आई मेड रूम फॉर यू। डन। इसकी लंबाई कितनी थी? 56 मीटर, मीन्स लेंथ कितनी? 56 मीटर, एंड डीप कितनी? 34 मीटर, एंड हाइट कितनी? सॉरी एंड ब्रीथ कितनी? 34 मीटर, एंड हाइट कितनी? 8 मीटर। डन। निकालना का सबसे लंबी रखी जाने वाली सीढ़ी, यहाँ सबसे लंबी ना ए होगी ना ए होगी, ऐसी कुछ कोई भी सीढ़ी नहीं। सबसे लंबी सीढ़ी कौन सी होगी? आप लोग भली बात वाकिफ हैं। देखिए यानी कि इसका विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या होता है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। विकर्ण रूट ऑफ क्या होता है? L² + B² + H²। यही सबसे लंबी सीढ़ी, सबसे लंबी सीढ़ी। डन। तो अगर ऑप्शन से जाना चाहें तो इजीली जाती, लेंथ कितना? 56, इसका स्क्वायर करेंगे 6 लास्ट में 6 आएगा, प्लस ब्रीथ कितना? 34 लास्ट में 4 16 6 आएगा, प्लस हाइट कितना? 8 8 64 लास्ट में 4 आएगा, 6 4 10 6 16, रूट के अंदर लास्ट में 16 आएगा, मीन्स 6। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 6 लाख 8 64, ये गलत। इसका करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा, इसको करेंगे लास्ट में 3 आएगा, इसको 6 36, ये हो सकता है। इसको करेंगे 2 दूनी 4, यानी बी ऑप्शन, यानी ऑप्शन सी करेक्ट। इसको ओपन करेंगे सॉल्व करके तो 66 आंसर आएगा। डन। अगर कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो आप लोग इजीली ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी। आगे देखें, 2 पासे एक साथ फेंका जाता, उन पर पाए गए अंकों का योग 8 होने की संभावना क्या है?
8 नहीं होने की संभावना, ठीक है नहीं। दो पास है, पहला फर्स्ट एंड सेकेंड, दो पास है, ठीक है नहीं। पहले भी मान लेते हैं 1 2 3, 1 मिनट भाई, कुछ राइटिंग कुछ ज़्यादा अच्छी बनाई, 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6, ये संख्याएं आ सकती हैं कोई भी। दूसरे पर भी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, ठीक है नहीं। तो इसकी टोटल संभावना है कि अगर पहले पर 1 आया, दूसरे पर 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, यानी एक के पीछे 6 प्रोबेबिलिटी बन सकती है। तो पहले पे 1 तो इस पर दूसरे पे कुछ भी आ सकता है, अगर पहले पे 2 इस पर कुछ है, यानी कि टोटल संभावना कितनी होगी, 6 गुणे 6, 6 गुणे 6 यानी 36 टोटल संभावना, ठीक है नहीं। 8 ना आने की भी, 8 आने की प्रायिकता क्या है, तो अगर पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए, एक संभावना। दूसरे पे 6 आ जाए, पहले पे 2 आ जाए, दूसरी संभावना। तीसरी, पहले पे 3 आ जाए, दूसरे पे 5 आ जाए, तीसरी। इस पे 5 आ जाए, उस पे 3 आ जाए, चौथी। इस पे कितना है, 4 आ जाए, उस पर भी 4 आ जाए। अब इस पे 4 आ जाए, इस पे 4 आ जाए, ठीक है नहीं। तो कितनी संभावना है 8 ना आने की, 8 आने की, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 संभावनाएं 8 आने की। अगर आने की पूछता तो 6 बटे कितना होता, 36, 1/6, ठीक है। ये आने की, ना आने की टोटल 36 संभावनाएं आ सकती हैं। उसमें से ये कितनी, 2 3 4 5 6, 6 ना आने की संभावना है, सॉरी ये काउंट नहीं हो क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है नहीं, सॉरी। तो आने की क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5, 5 आ सकते हैं टोटल 36 में, तो 5 नहीं करेंगे, 5/36 आने की प्रायिकता, 5/36 ना आने की, ये 5 36 में से 5 प्रायिकता हटा देंगे तो 8 नहीं आने की संभावना निकल आएगा। ये टोटल 8 ना आने की प्रायिकता कितना हो जाएगी, 36 टोटल प्रायिकता, उसमें से 5 हटाए मतलब 31/36, ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप समझ गए हो। अगला प्रश्न, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी ओ 60 डिग्री, कहाँ पे ए बी ओ है गिवन, ए बी ओ 60 डिग्री, देन एंगल ए सी बी, एंगल ए सी एंड बी, दिस वन हमें फाइंड करना है। अगर आप लोगों को दिखे तो ए साइड बराबर ए साइड, क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस है किसकी, सर्कल की, ठीक है नहीं। तो कौन सा त्रिभुज, सम दो बाहु त्रिभुज हो जाएगा, 60 अगर ये है 60 होगा एंड 60 होगा। आई होप इतना समझ रहे हैं, ठीक है नहीं। एक एंगल और ए एंगल, दोनों का रिलेशन क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ऑफ ए ओ बी। ए ओ बी की वैल्यू निकाल लिए कितना, 60 डिग्री, ए सी बी इज इक्वल टू हाफ इंटू 60 डिग्री, ये निकालना था 30 डिग्री आंसर, डन। अगला प्रश्न, 20 संख्याओं के समुच्चय का औसत p है। यदि इस समुच्चय में से किसी एक संख्या को 58 से बदल लिया जाए तो औसत p -2 हो जाता है। बदली गई संख्या का मान ज्ञात करें। यानी कि अगर पहले औसत p था, सभी का p -2 यानी कि सभी का औसत 2 कम हो गया, 2 का औसत का मतलब 20 दूना 40, और टोटल संख्या 40 कम हो गई, 40 कम हो गई, 40 कम, ठीक है नहीं। औसत p कम हो कितने लोगों पर, 20 लोगों पर, टोटल कम 40, ठीक है नहीं, 40 कम हो गया। किसी संख्या को 58 में बदल दिया गया था, अगर ये 58 थी, 58 में बदला गया, तो जो भी संख्या पहले हुई उससे 40 ज़्यादा यानी कि +40 रही होगी, तो कितना आ जाएगा, 5 4 9 98, डन। इसमें तो कुछ करना ही नहीं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर ना बदलते 98 है तो औसत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसमें औसत 2 कम हो रहा, मतलब सभी में 2 की कमी, कितने लोग थे, 40 लोग, सॉरी 20 लोग, टोटल 40 की कमी, यानी कि ये संख्या जो आई 40 कम आई, मूल संख्या इससे 40 ज़्यादा रही होगी, डन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संख्यात्मक व्यंजकों की तुलना करने में हमें ज्ञात होता है कि, मतलब इनका रिलेशन दोनों में आपस में बताना है। एक क्या लिखना होगा, 18 7 25/9 की पावर 5/2, ऊपर वाला अगर इसको ब्रैकेट है कितना आ जाएगा, 3/5, एंड इधर क्या लिखा, 3 के 3 तो 5/3 की पावर 5 गुणे 3/5, दिस वन कैंसिल, दिस वन, इधर कितना बचा, 25 की पावर 9, 1 मिनट भाई साहब, अगर थोड़ी समझदारी दिखाई, क्या लिखा, 5 की पावर 2, दिस वन पावर ऑफ 2, 5 की 3 की पावर 2, जो 5 की पावर 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, की पावर कितना आया, 3/2 एंड 5 की पावर 3 की पावर 3। अब इसको भी ओपन कर दो ब्रैकेट, कितना आ जाएगा, 5 की पावर, यहाँ देख लो 3 खुलेगा बेटा, 2 से 2 कैंसिल, इसकी पावर 3 आ जाएगा, एंड 5 की पावर 3 की पावर 3, यानी कि दोनों नंबर सेम। कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें दोनों नंबर सेम दिए हुए होंगे, ठीक है नहीं, मतलब कि दोनों व्यंजक समान है, ऑप्शन सारा ऐसा था, ठीक, डन। अगला प्रश्न, यदि 2 प्रकार के अनाज जिनका मूल्य 202 रुपये प्रति किलोग्राम, 250 रुपये प्रति किलोग्राम है, को 7:5 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण प्रति किलोग्राम का मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर इसको हम लोग शॉर्ट में जाना चाहें तो इजीली जा सकते, कैसे, ऑप्शन अगर मैच रखेंगे तो एक का मूल्य 202, दूसरे का 250, ये कोई मिक्सचर का मूल्य होगा, डन। एलिगेशन लगाते हैं,
7:5 अगर यहाँ मैंने 7x क्वांटिटी यहाँ से लेके आ रही और 5x यहाँ से, जो भी ऑप्शन 5 का मल्टीपल, यहाँ जो भी आई क्वांटिटी 5 का मल्टीपल, यहाँ पे 5 अगर लास्ट में गया 0 होगा। और ऑप्शन से देखें यहाँ क्या वैल्यू रखें, इसमें से घटाएं जोड़े कि लास्ट में 0 या 5 आए। 2 रखेंगे, 2 में से 2 घटाएंगे तो सेटिस्फाई करते हैं, ये हो सकता है, ठीक है नहीं। अगर इसको देखें, इसमें 2 जोड़ रहे हैं तो 2 आ रहा, घटा रहे हैं 0 तो 8 आ रहा, ठीक है नहीं, ये भी ऑप्शन गलत। यहाँ पे ज़्यादा तो ये घटेगा ही, ठीक है नहीं, कि ये सेटिस्फाई कर सकता है। इसको देखते हैं 218, ये ज़्यादा तो ये घटेगा, 8 में से 2 जाएंगे 6 बचेंगे। यहाँ पे लाना क्या है 2 या 5, ये भी ऑप्शन गलत। तो 5 अगर 225 बीच में रखा जाएगा, 225 ज़्यादा तो इसमें 202 घटाएंगे कितना बचेगा 23 आएगा, तो ये भी यहाँ से नहीं बन पाएगी, नहीं ऑप्शन ए इज सेटिस्फाइड। डन। अगर समझ गए तो अच्छी तरीके से 202 एंड 250, और यहाँ तो 222 रख लें, 222 तो ऑप्शन से रख लें। बचा कितना यहाँ से 20 बचे घटा के, यहाँ पे लास्ट में देखो 0 या 5 बताया, 0 आएगा 5 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 5 का मल्टीपल यहाँ पे कितना आएगा 25, ठीक है नहीं, 222 है 23 आएगा ना, 222 है या 50 यानी कि 28। यहाँ से 16 को 7 चौको 28, 5 चौक 20, 7 5 5 डन, सेटिस्फाई। अगला प्रश्न। अगर ऐसे आप लोग नहीं जाएंगे समझदारी से तो मैथ ही सॉल्व करते रह जाएंगे, समय खत्म हो जाएगा। 88 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 248 मीटर लंबी रेलगाड़ी, समान दिशा में 34 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 1 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक दूसरे को 30 सेकंड में पार करती है। एक्स का मान ज्ञात करें। एक्स की मान बतानी है। एक की स्पीड इतनी, दूसरे की इतनी, एक की दूरी सॉरी लंबाई इतनी, दूसरे की लंबाई इतनी। डन। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इनकी रिलेटिव स्पीड एड हो जाएगी, ठीक है नहीं। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 88 + 34, सॉरी मेरे दोस्त, रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी, बट दोनों का डिफरेंस। डन। रिलेटिव स्पीड 88 - 34 कितना आएगा 88 - 34 आ जाएगा 4 एंड यहाँ पे 5, 54 किलोमीटर पर आवर। निकालना क्या दूरी, जब ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है सेम डायरेक्शन में, अगर पीछे वाली तेज आ रही है तो इसको पहले इस दूरी को पार करेगी, बाद में ट्रेन टोटल दूरी क्या हो जाएगी, पहले ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरे ट्रेन की लंबाई, इतनी दूरी पार करने में चलेगी। तो ये टोटल दूरी का दूरी दूरी कितनी है 248 + 6, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी 54 किलोमीटर प्रति घंटे, इसको मीटर पर सेकंड यानी 5/18 से मल्टीप्लाई, घोड़े टाइम कितना 30 सेकंड, 18 × 54, 3 × 5 = 15 × 45, 450 इक्वल टू 450 मतलब 248 + 6, उधर ले जाएंगे तो लास्ट में आएगा 2। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता, ठीक है नहीं, तो माइनस कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 450 - 248 बराबर 2 बचे एंड 2 बचे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न। पॉइंट ए बता दिया, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष हैं, तब एबीसी का क्षेत्रफल बताएं। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बना लेंगे, दिस वन त्रिभुज। डन। अगर आपसे हम बताएं ये पॉइंट कौन कौन से हैं, एक मिनट, दिस वन ए एंड दिस वन बी, दिस वन सी। ए पॉइंट x1 एंड y1 जो कि गिवन क्या है 2, 3 एंड x2 एंड y2 जो कि दिए क्या है -1, 2 एंड दिस वन x3 एंड y3 गिवन क्या है 2, -1। अब पॉइंट देखते तो आप जान गए थे, इसकी वैल्यू यहाँ पे y की a, x2a, y2a, x3a एंड y3a। इसके लिए फॉर्मूला क्या था 1/2 इंटू x1 इंटू y2 - y1, यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ से 2 से स्टार्ट, y2 - y1 प्लस यहाँ पे x1 था, फिर x2 है तो यहाँ से 3 से स्टार्ट, y3 - y1, फिर इसके बाद x3, अगर 3 है तो 1 से स्टार्ट, ठीक है ना, x1 - x2 सॉरी y1 - y2 सारी वैल्यू पुट करेंगे एंड सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न। चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। कुल छात्रों की संख्या 8000 है, टोटल स्टूडेंट कितने 8000, यानी पूरे ग्राफ की वैल्यू कितनी 8000, ठीक है नहीं। इसको बड़ा कर ले तो थोड़ा, आई थिंक आपको क्लियर दिख रहा होगा। बताना कि यदि अभियांत्रिकी अनुभाग में लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात मीन्स इस सेक्शन में बॉयज़ एंड गर्ल्स का अनुपात कितना 3:2, तो बताना क्या है यांत्रिक शाखा में लड़कों की संख्या, पहली बार जो भी ऑप्शन होगा 3 का मल्टीपल होगा, जाके जल्दी चेक करें, ठीक है नहीं। देखते हैं टोटल 8000, इसमें अभियांत्रिकी के 31%, 8000 पहले टोटल स्टूडेंट निकालेंगे, 8000 का 31% बटे 100, 2 0 से 2 0 बचेगा 0 1 0 8 1 8 8 24, यानी कि अभियांत्रिकी में टोटल स्टूडेंट कितने आ गए। इसमें 3 अगर बॉयज़ हैं तो 2 गर्ल्स हैं, टोटल 5, टोटल अगर 5 हैं तो इसमें बॉयज़ निकालें तो पूरे 3 यूनिट की वैल्यू निकालना, इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। 5 चौको 20, 5 9 45, 5 छक्का 30, कितना आएगा 3 छंग 18, 3 9 27,
3 चौक 12 2 15, सॉरी 12 2 14, 1488 आंसर। डन। अगला प्रश्न, एक संकट के कारण राज्य ए में कुछ लोग राज्य बी चले गए और इस प्रकार दूसरे राज्य की जनसंख्या 19.96% की वृद्धि हो गई, यानी कि ए से बी में गए तो बी की वृद्धि 19.6% हो गई। हालांकि बाद में सभी राज्य ए में वापस लौट आए, हालांकि बाद में सभी राज्य ए में वापस लेने जो भी गए थे सब वापस आ गए। तो गणना करें कि राज्य बी में जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई, ठीक है नहीं। जस्ट आज के बता देते हैं, क्या थी 19.96% की वृद्धि। इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो पॉइंट आएंगे, परसेंट आएंगे पहले जीरो, इसकी फ्रैक्शन बनेगी, ठीक है नहीं। पॉइंट आएंगे 2 जीरो और, तो इसकी फ्रैक्शन क्या आ गई 19,096 प्लस 10,000। देखिएगा ध्यान से, अगर पहले टोटल जनसंख्या इतनी थी किसकी, राज्य बी की, क्योंकि बी की बात बड़ी बता रहा है, पॉपुलेशन ऑफ बी, यानी रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ बी। तो टोटल अगर पहले इतनी थी तो ए से बी में जाने के कारण इसमें इतने 1996 की वृद्धि हो गई, ठीक है नहीं। इतनी वृद्धि हुई थी पहले, तो आगे क्या होता है, ए से वापस लौटे तो गणना करें कि बी राज्य में जनसंख्या कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो जनसंख्या कितनी हो गई थी, 1000 थी, हो गई थी, ठीक है नहीं। तो 10,000 पहले उसकी समझ लो थी 10,000, इसमें 1996 एक राज्य ए वाले चले आए थे, कितना है 11,996 हो गई थी स्टेट बी की, क्या अगर फिर वापस लौटे 1996 जो लोग आए थे ये फिर से वापस चले गए, ठीक है ना। 1996 लोग वापस चले गए, सॉरी कितने लोग चले गए 1,900, यानी 1996, जी हाँ सही, तो 1996 लोग वापस चले गए। कितने लोग पे 11,996 हो गए थे, उसमें से कितने चले गए 1996 चले गए। तो परसेंट बनाता हूँ, पॉइंट इंटू 100, सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1900 कितना हो जाएगा 19,9600 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है नहीं, यानी कि 1,99,600 बटे 11,996 सॉल्व कर लेंगे। कितना आएगा, पहले तो एक बार जाएगा, बचेगा कितना, करीब बचेगा 7 8,000 बचेगा, ठीक है। 11 से 77 ज़्यादा, 11 से 66, अरे सॉल्व करें तो 16.64 आएगा। डन। अगला प्रश्न, 12 लड़के एक साथ काम करते किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 25 लड़के और 12 का उसी काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लेते हैं। केवल 6 लड़कियाँ एक साथ काम को कितने दिन में करेंगी। क्या कि 22 बॉयज़ एक साथ काम करते 10 दिन में कर लेते हैं। टोटल काम इधर का हो गया बराबर, वही काम 25 लड़के बॉयज़ प्लस 12 गर्ल्स कितने दिन में करती 8 दिन में। ज़्यादा दिन लेंगे क्योंकि दोनों लोग मिल गए, ठीक है नहीं। बॉयज़ गर्ल्स यहाँ मिलेंगे तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही। सॉल्व कर लेंगे, 4 से इधर काट दो, 4 दूनी 8, 2 आएगा। अब कहेंगे तो 4 से तो कट नहीं रहा, तो 2 से इसको कर दो, 25 2 बचे इधर कर दो 11, 11 पचे 55 भी इज इक्वल टू 25 दूना 50 भी प्लस 12 दूना 24 जी, इधर आएगा कितना बचेगा 5 बी इज इक्वल टू 24 जी। तो जी अपॉन बी यानी गर्ल्स अपॉन बॉय का इफिशियंसी का रेशियो क्या आ जाएगा 24/5, सही है ना। बॉयज़ भाई साहब 1 मिनट रॉन्ग हो गया, अपोजिट हो गया, क्या हो जाएगा 5/24। इसके पास वाली ये वैल्यू होती है, इसके पास वाली है, ठीक है नहीं। तो यहाँ से टोटल वर्क चाहे इधर वैल्यू पुट करके निकालो, चाहे तो इधर वैल्यू पुट करना ही है, क्योंकि इधर से बॉयज़ की वैल्यू पुट टोटल वर्क 1 मिनट भाई साहब 22 बॉयज़ इसी काम को 10 दिन टोटल वर्क हो गया। बॉयज़ की वैल्यू 24, 22 गुणे 24 गुणे 10 टोटल वर्क कराना किसे बाय 6 गर्ल्स, 1 मिनट 6 गर्ल्स, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 22 गुणे 24 गुणे 10, मल्टीप्लाई ना करना नहीं तो मूर्ख बन जाओगे। 6 गुणे जी की वैल्यू 5, 6 चौको 24, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6, लास्ट में 6 ऑप्शन इज करेक्ट, 4 दूनी 8 में 16 17। डन। अगला प्रश्न, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 15.5 मीन्स 3 साल का CI माइनस SI दिया कितना 15.25। आपको साइड में कुछ फॉर्मूले दिख रहे हैं, जब फ्रैक्शन 1/a की फॉर्म की बन जाए इसको फ्रैक्शन में चेंज करें 5% को मीन्स 1/20 1/a की फॉर्म की बन रही है, ऊपर 1 नीचे कुछ वैल्यू, ठीक है नहीं। तब CI माइनस SI क्या, तो CI माइनस SI इज इक्वल टू 3a + 1, यहाँ से a की वैल्यू क्या बन रही 20, तो 20 × 60 = 61, CI माइनस SI इसकी वैल्यू क्या दी है 15.25, 61 की वैल्यू 15.25 ट्वेल्व में दी। तो निकालना क्या है, प्रिंसिपल हमें बताना है किस धनराशि। तो इसके लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा a³ साइड में प्रिंसिपल हो जाएगा a³, यानी कि 20 का क्यूब 8000, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000, 61 यूनिट की वैल्यू 15.25, इसकी वैल्यू 61 की, निकालना किसकी 8000 की गुणे 8000,
ठीक है नहीं प्रिंट पर पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो यहाँ से खल्लास, नीचे पॉइंट जो 2 जीरो आएंगे उससे कट जाएंगे। ठीक है नहीं 61 से काट लें, 61 दूना 122, बचा कितना 22 30 50 यानी कि 52 30 बचा। ठीक है ना 30 5 305 यानी 305 हो गया। तो 61 6 पंचे 53 यानी 61 दूना एंड 61 पंचे। ठीक है 25 गुणे 80। आपको कैसे पता कि 61 से कटेगा, क्योंकि सारे ऑप्शन कोई भी ऑप्शन पॉइंट पे नहीं, तो इसको सॉल्व करें। 25 हटे 25 चौको 100 हटे 200 गुणे 10 ये 2000 आंसर डन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, दी गई तालिका का अध्ययन करें और नीचे दी गए प्रश्नों के उत्तर दें। तालिका में 3 दिनों में 4 प्रिंटर द्वारा किए गए पृष्ठों की संख्या को दर्शाता है। डन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, नहीं तो दिखेगा। ठीक है नहीं एक दिन है जिस प्रिंटर के नाम निकालना कि सभी प्रिंटर द्वारा मिलाकर सोमवार को प्रिंट किए गए पृष्ठों की कुल संख्या, सोमवार को किए गए प्रिंटों की कुल संख्या, इसमें सोमवार है कहाँ पे की कुल संख्या सभी प्रिंटरों द्वारा मिलाकर शुक्रवार को किए गए प्रिंटों की कुल संख्या से 15% अधिक है, तो सभी प्रिंटरों द्वारा मिलाकर सोमवार को प्रिंट किए गए, तो सोमवार तो हमें दिख ही नहीं रहा। अच्छा ये मंडे, नहीं एक मिनट भाई, अच्छा नीचे प्रश्नों के द्वारा प्रिंटर, इसमें सोमवार कहाँ से लाएंगे। ठीक है नहीं आप लोग समझ लेना, इसको अपने हिसाब से कर लेना ईजी है। ठीक है नहीं बस एड सब्सट्रैक्ट एंड एवरेज यही सब निकालना है। ठीक आज के लिए बस भाई इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।